नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसकी चपेट में लगभग हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी है और वो मुद्दा है नशा। जी हाँ, नशा यूं कहें तो एक ऐसी बीमारी जिसकी चपेट में हमारी देश की आधी से ज्यादा आबादी है। और अगर वहीं युवाओं की बात करें तो इसका आंकड़ा 90% के भी पार चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से लोग नशे की ओर खींचे चले जाते हैं। मैं ना बड़ा चिपकू इंसान हूँ। पिछले 3 दिनों से एक भी पल ऐसा नहीं रहा होगा जब मेरे माइंड में ये सवाल नहीं रहा हो कि लोग नशा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। और इन 3 दिनों में जो भी इंसान मुझसे मिला सबसे एक ही सवाल कि पहली बार लोग नशा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, जबकि वे जानते हैं कि वो उनके लिए ठीक नहीं है और वे इस नशे की जंजीर में हमेशा के लिए जकड़ दिए जाएंगे। और कुछ लोगों ने इसका बहुत ही सटीक जवाब दिया। मैं वो जवाब आपको सुनाता हूं कि कुछ लोगों ने कहा कुछ लोग नशा इसलिए करते हैं कि किसी को देखकर कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। कुछ लोग नशा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हैंडसम दिखना होता है। कुछ लोग नशा इसलिए करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी गिनती न्यू जनरेशन में होगी ही नहीं। कुछ लोग पहली बार नशा इसलिए करते हैं क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि स्मोकिंग करने से या ड्रिंकिंग करने से कौन सा फायदा मिलता है, कौन सा मजा मिलता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि परिवार की जिम्मेदारियां आपके कंधे पर जब आएंगी तो आप खुद ब खुद नशा करने लगेंगे। और गुटखा खाने वाले ने तो ये भी कह दिया कि जब काम पर अधिक पड़ता है और खाना घंटों बाद मिलता है तो मुंह में रखने के लिए कुछ तो चाहिए। कुछ लोग डिप्रेशन में और कुछ खुश होकर पार्टी करते हैं नशे के द्वारा। कुछ लोगों को दोस्तों के द्वारा फोर्स किया जाता है। रीजन कुछ भी हो, रिएक्शन सेम है। अब यहाँ कुछ सवाल और उठते हैं कि क्या एक बार लत लग जाने पर उसकी गिरफ्त में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। बीमारी है तो इलाज है। कौन है वो जो इसको रोक सकता है? तुम और तुम्हारे घर वाले। कैसे? सबसे पहले तो तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे आसपास रहने वाले वो सारे लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और जिनसे आप भी बहुत प्यार करते हो, उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं। यदि आपका कोई चाहता इस गिरफ्त में है तो यकीन मानिए आप उसके लिए औषधि के समान हैं। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आप उससे नशा कैसे छुड़वाएंगे, कैसे क्या कहेंगे कि आपको आपकी बात वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा। ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबको आजमानी चाहिए। नशा छुड़वाने का नंबर 2 तरीका बहुत ही कठिन है और वो रास्ता ये है, नशे के आगे दीवार बनकर खड़े हो जाओ। जी हाँ, आपको उसके सामने दीवार बनकर खड़ा होना पड़ेगा। मैं मानता हूँ सबके बस की बात नहीं है, लेकिन यकीन मानिए एक बार दृढ़ निश्चय करने के बाद आपको दुनिया की कोई भी ताकत भी बस नहीं कर सकती इसके लिए। और इसका तीसरा तरीका यह है कि नशा करने से एक अजीब सी खुशी मिलती है, एक सुकून सा मिलता है। मैं कहता हूँ आप नशा मत छोड़िए, उससे मिलने वाली इस खुशी, इस सुकून का त्याग कीजिए। और शायद नशा छोड़ने की अपेक्षा उससे मिलने वाली इस खुशी त्यागना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। नशा छुड़ाने का सबसे आसान तरीका नशे पर कंट्रोल करना, क्योंकि मेरा मानना है कि लत किसी भी चीज की हो कभी छूटती नहीं, कंट्रोल किया जा सकता है। चलो मान लो कि आप दिन भर में 5 से 6 गुटखा खा लेते हैं तो उस पर ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए कि दिन भर में 4 खाइए, 3 खाइए। उससे ज्यादा जब कुछ दिन बीत जाए तो फिर 2 कर दीजिए। जब आपको लगे कि आपकी आदत पड़ चुकी है तो 1 कर दीजिए। इस प्रकार दिन में अंतराल कीजिए। 1 दिन बाद खाइए, 2 दिन बाद खाइए। यकीन मानिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको महीने भर में या 15 दिन में एक गुटखा खाएंगे आप, और ऐसे में ना खाओ या खाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे धीरे धीरे करके आपकी जो ये आदत है नशा करने की, ये खुद ब खुद छूट जाएगी।